दोस्तों, डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है और जो अभी छत्तीसगढ़ में ट्रेड ऑफिसर की भर्ती हो रही है, उसके लिए 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से ही पूछा जाएगा। तो ट्रेड थ्योरी प्रस्तुत है आपके सामने डीजल मैकेनिक का। पहिए के रूप में प्रारंभ होकर आज की औद्योगिक क्रांति के विकास क्रम में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? दोस्तों, पहिया इसमें सम्मिलित है ही, ऑटोमाइजेशन भी सम्मिलित है और कंप्यूटराइजेशन भी सम्मिलित है। कई लोगों को लग रहा होगा कि गाड़ी घोड़ा में कंप्यूटर का क्या काम, बट मैं बता दूं, प्रेजेंट की गाड़ियां बिना कंप्यूटर के नहीं चलती हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, तीनों सम्मिलित है। मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है? मतलब एक मशीन को अच्छे ढंग से कौन चला सकता है? कुशल मानव श्रम या कुशल अभियंता? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कुशल मानव श्रम जो एक ऐसा इंसान जिसे अच्छे तरीके से मशीन को चलाना आता हो, या तो एक ऐसा इंसान जो इंजीनियर हो। अभियंता को इंजीनियर को अभियंता कहा जाता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। एक अच्छा व्यक्ति जो मशीन को अच्छी तरीके से समझता है वो भी कुशल उसे चला सकता है, या और इंजीनियर है तो चला ही सकता है। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए, तो प्रश्न में इसे दुर्घटना को बोल दिया गया है, ठीक। तो लेकिन ये जानना चाहते हैं कि दुर्घटना कहेंगे या घटना कहेंगे, ठीक। तो सीधी सी बात है, दुर्घटना कहेंगे। अनजाने में एकदम कोई अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया और मर गए, या तो फिर कोई बड़ा हादसा हो गया, हाथ कट गए, पैर कटे, तो क्या ये दुर्घटना में आता है? कारखानों में इनमें से कौन सा कार्य निरंतर चलता रहता है? आवश्यक सामग्री का स्थानांतरण, कहीं तेल तो कहीं स्क्रैप बिखरा होना, वेंडिंग या अन्य आकर्षक कार्य, अन्य आवश्यक कार्य। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सब चीज़ें कारखाना में चलती ही रहती हैं। मानव स्वभाव में बसा विशिष्ट स्वभाव क्या है? तो ये पूछ रहे हैं कि मानव स्वभाव जो है उसमें एक विशेष रूप से क्या स्वभाव, मतलब सीधी सवाल है। मानव के अंदर में क्या है? जिज्ञासा हमेशा रहता है, ठीक। तो इसका उत्तर है जिज्ञासा है, क्योंकि इंसान हमेशा कुछ न कुछ जानना चाहता है, उसके मन और जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है? तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी का अभाव, अगर आप किसी मशीन के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते तो उसे हाथ ही मत लगाइए, क्योंकि उससे दुर्घटना ही होगा, ठीक। तो परिष्कृत तो अच्छे से तो होगा ही नहीं, दुर्घटना ही होगा। ए और बी दोनों, इसका उत्तर हो जाएगा दुर्घटना। कार्बनिक आग से बचाव का साधन निम्न में से कौन सा है? तो पानी, रेत, मिट्टी, ये सभी कार्बनिक आग से बचाव का साधन है। बेसिक लाइफ स्पॉट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? बेसिक लाइफ बोलने से अगर कहीं पे कोई दुर्घटना अचानक से हो गया तो ये प्राथमिक उपचार कहा जाता है। जैसे कि कोई आदमी अगर अचानक से गिर गया, कुछ हो गया, तो अगर वो बेहोश पड़ा है तो उसे चोट लगा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वायु मार्ग साफ करना, सांस पुनः चालू करना, दिल के धड़कन पुनः चालू करना, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं दोस्तों। अगर कोई अचानक आपके आसपास कुछ हो गया तो उसके वायु मार्ग साफ करना, मतलब उसे अच्छे से सीधे लिटा देना होता है। वो सांस पुनः चालू करना, उसके मुख से या तो नाक से उसे माउथ टू माउथ एयर देना रहता है, हवा देना रहता है। और दिल का धड़कन, उसे सीने पे अगर आप अच्छे से दबाओगे तो उसके धड़कन पूरा चालू हो जाता है। निम्न से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? ठीक, दुर्घटना के कारण जो नहीं है उसे पूछे, यहाँ पे नहीं है वो जानना है आपको। मशरूम हेड चीज़ल का मतलब ये होता है कि छेनी का जो हेड है, जहाँ पे हम हथौड़ी मारते हैं, उसका हेड मशरूम नुमा हो जाना, मतलब मशरूम जैसा, जैसे पुटू या तो फिर मशरूम जिसे हम कहते हैं, उसका हेड कैसा रहता है? गोलाकार का हो जाता है, अर्ध गोलाकार। तो उसमें अगर हम हैमर मारते हैं तो क्या है, हैमर क्या है, सही से नहीं जाएगा, और हो सकता है कि आजू बाजू हैमर का चोट लग जाए, जिससे आपके हाथ में चोट लग सकता है। तो आजू बाजू में कोई बैठे हैं या तो कुछ रखा है, उसमें चोट लग जाए, ठीक। और फैला मुंह वाला स्पैनर,
अगर आप एक मैकेनिक हैं तो आईटीआई कर रहे हैं तो स्पैनर के बारे में अच्छे से जानते हैं। स्पैनर फैला हुआ मुंह वाला स्पैनर कहने का मतलब है। अगर डबल एंड स्पैनर हम जिसे बोलते हैं, या तो रिंग स्पैनर ले लीजिए, वो 14 या 15 नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो फैल कर बड़ा हो गया है और 14 के जगह उसमें 15-16 नंबर का हेड लग सकता है। तो ऐसे स्पिनर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भाई वो फ्री हो जाएगा और जैसे आप खींचेंगे वो स्लिप करेगा और आप चोट लग सकता है आपको, ठीक। घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स ये नहीं हो सकता। और टाइट कसा आरी के ब्लेड को भी टाइट करने का ये खास मेज़र है, एक खास डिग्री तक ही उसे, या तो एक खास लिमिट तक ही हम टाइट कर सकते हैं। उसे जब बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो जैसे ही आप आरी ब्लेड को जॉब पे चलाएंगे वो फट से टूटेगा और वो आपको चोटिल कर सकता है। तो दोस्तों, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। जहर के खतरे के लिए कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है? कहीं पे जहरीला पदार्थ है तो उसे किस में वो किया जाता है? तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक खोपड़ी लगा हुआ है त्रिभुजाकार एक उसमें, तो ये जहर का खतरा डिनोट करता है, जहर का खतरा है करके ये बताता है। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? ठीक, यहाँ पर भी पूछ रहा है दुर्घटना का कारण नहीं है। तो कार्य में रुचि न होना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? अधिक फुर्तीला होना दुर्घटना का कारण नहीं है, ठीक। अनुशासनहीन रहोगे तो चोट लग सकता है। अधिक उत्सुक रहोगे, हो सकता है किसी मशीन में हाथ डाल लोगे। कार्य में रुचि नहीं रहेगा तो भी आप अपने आप को नुकसान करोगे। और अगर आप फुर्तीला रहोगे तो ये कारण नहीं हो सकता आपको चोट दिलाने का, ठीक। निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? दुर्घटना नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगा, कौन? दुर्घटना नहीं, ठीक है, दुर्घटना नहीं पूछ रहे दोस्तों, ठीक। तो अचानक हैक्सा ब्लेड टूटने से अंगुलियों में चोट लग गई। बीमा कंपनी से, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा मिट चुका है, कंपनी अंगुली काट ली, ठीक है। फर्श पर पड़े तेल पर रपटने से हाथ की हड्डी टूटी। तो ये जितने भी ऊपर में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको वो सभी दुर्घटना है, लेकिन ये दुर्घटना नहीं है। लेकिन क्या है इसका आंसर में क्या है वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये बुक काफ़ी पुराना है, इसमें पानी पड़ गया था मेरा ये पुराना निकालो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आध प्रश्न हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें? दोस्तों, अगर अचानक कोई आपके सामने बेहोश पड़ा हुआ है, दुर्घटना हो जाता है आपके सामने, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक। तो तुरंत सुयोग्य चिकित्सक के पास ले जाएं, सही है। देखते ही सांस चल रही है, देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं, ठीक, ये भी देख सकते हैं। मुंह पर पानी में छींटे देंगे, कपड़े ढीले करेंगे, ठीक। तो प्रश्न क्या कह रहा है? बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। अगर सांस चल रही तब जाके ये सारी चीज़ें हम करेंगे। भाई अगर वो मर ही चुका है तो उसके मुंह पर पानी डालोगे, कुछ नहीं होने वाला, कपड़ा ढीला करोगे, क्या होगा मुर्दे को, ठीक। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि उसका सांस चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक। इनमें से क्या औद्योगिक दुर्घटना का कारण है? औद्योगिक दुर्घटना असावधानी की, अरुचि, अज्ञानता, ये सभी। दोस्तों, उद्योग में अगर साथ आप जुड़े हैं और वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है तो ये अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, असावधानी, अरुचि, अज्ञानता, तो ये सब दुर्घटना का कारण हो सकता है। इनमें से क्या एक तकनीशियन को जीवन पर्यंत सुखी रख सकता है? तकनीशियन का मतलब होता है आप, सीधी बात, जो ITI डीजल मैकेनिक हैं वो टक्नीशियन के वो में आता है कैटेगरी में, ठीक। दुर्घटना के कारणों का ज्ञान जीवन पर्यंत बोल रहा है, ठीक। सुरक्षा सावधानियों व नियमों का उपयोग, A और B दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऊपर जो A और B दिया हुआ है वो दोनों आपका जीवन पर्यंत आपको सुखी रख सकता है अगर आप दुर्घटना के कारणों का अगर आपको ज्ञान हो जाए, सुरक्षा सावधानियाँ व नियमों का आप हमेशा उपयोग करें तो आप जीवन भर सुखी रह सकते हैं।
इनमें से क्या असुरक्षित हस्त औजार में आता है? असुरक्षित हस्त औजार, बैंटा, फटा हुआ हथौड़ा और मशरूम हेडेड चीजल। इनमें से कोई नहीं, डी का ऑप्शन है। और अरबी का है, ये अरबी। हाँ, तो ये अरबी दोनों है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल हम पीछे बार वो कर सकते हैं। देखा, बैटा फटा हुआ हथौड़ा का मतलब है जो हैमर या तो हथौड़ी का जो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, वो अगर फटा हुआ है, अगर उससे आप चोट मारते, हो सकता है वो टूट जाए और आपको चोटिल कर सकता है, ठीक। और मशरूम हेड चीजल तो आपको मैं बता ही दिया हूँ, ये दुर्घटना का कारण, ठीक, असुरक्षित औजार हैं ये। इनमें से क्या काम करने के गलत तरीके की श्रेणी में आता है? तो बिना हैंडल की रेती से फाइल करना, ये गलत तरीका है काम करने का। चलती मशीन में तेल देना, ये भी गलत है। बिना स्टार्टर बंद किए मशीन खोलना, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर हो सकता है ये सभी।